2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as given in the figure. Obtain the expression for the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि B और C पॉइंट पर दो चार्ज रखे हैं। B पर रखा है प्लस Q और C पर रखा है माइनस 2Q, और हमसे कह रहे हैं कि पॉइंट A पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अपने को पता है कि पॉइंट A पर B की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, कितनी होगी पहले बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सोचो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 कह दूं बच्चों, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नहीं क्या हो जाएगा Q अपान A स्क्वायर। ये प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर हो गई। अच्छा, अब हम यहां पे बात करेंगे, फिर लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू चार्ज 2Q, वो भी माइनस 2Q की वजह से। तो भाई माइनस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सोचो। तो ये डिस्टेंस भी तो A है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ना। तो ये आएगी E2 इज इक्वल टू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिस्टेंस, Q इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कितना है 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो बच्चों E2 की वैल्यू क्या हो रही है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक भी पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। बस डायरेक्शन के हिसाब से इसमें प्लस माइनस से जो भी आना वो डिसाइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये नहीं कि माइनस 2Q से निकाल रहे तो यहाँ माइनस लिख दो, गलत हो जाएगा। इसकी केवल डायरेक्शन उसके हिसाब से होती है डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करोगे तो देखो ध्यान से, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A स्क्वायर, ये किसका है E1 का वैल्यू है। यानी कि इसको मैं 2E1 लिख दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अपने को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो पहले हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। भाई प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पर क्या होगी, तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है आउटवर्ड। तो E1 कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। अच्छा, माइनस 2Q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी अंदर की तरफ, यानी कि ये होगी अंदर की तरफ ऐसे, ये होगी, ये E2 हो गई, E2 हो गई। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को देखना है। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, देखो तो E2 थोड़ा बड़ा बनाएंगे वेक्टर, क्योंकि E2 क्या है E1 का 2 गुना है, तो लेंथ भी इसकी 2 गुनी रखो तो डायग्राम ज़्यादा क्लियर बनेगा। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनना बताओ। तो ये भाई एंगल कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 होंगे। तो ये वाला पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 120। क्यों, इधर बना 60, पूरा होता है 180। एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, तो इधर 60 चला गया तो इधर कितना बचा 120। ये हो गया थीटा, उनके बीच का एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A कितना होगा, तो E नेट बराबर, तो ये आएगा कैसे, वेक्टर सम निकालोगे इसका तो क्या आएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, इनके बीच का एंगल कितना, एंगल है इनके बीच का 120 डिग्री। अच्छा, अब सारा वैल्यू पुट कर दो, तो E नेट कितना आएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E2 की वैल्यू कितनी है देखो 2E1,
तो 2e1 का होल स्क्वायर प्लस 2e1 e2 की जगह 2e1 cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। कितनी होती है -1/2। ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी है, चाहे रूल से याद रखिए जैसे भी। अब ई नेट कितना आएगा भाई बताओ। तो ये हुआ, देखो ध्यान से, ये e1 था, e1 स्क्वायर प्लस 2e1 की जगह कितना आ गया 4e1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया ना इसलिए, माइनस 2e1 स्क्वायर। तो ई नेट अपने पास आ जाएगा बच्चों √3e1 इसको, इससे ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो, तो ई नेट आ जाएगा √3 इंटू e1। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों। अब क्या बचेगा अपने पास, ई नेट कितना आएगा भाई, तो e1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी कि q यानी कि 1/4πε0 q/a स्क्वायर है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई नेट कितना आ गया भाई अपने पास √3 इंटू 1/4πε0 q/a स्क्वायर। ये आंसर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमसे पूछा गया इस नेट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों देखो, अगर इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो कहीं ऐसा बनेगा ना, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये बनेगा पैरेललोग्राम, देखो है ना। तो ये ई नेट कुछ ऐसा जाएगा, ये ई नेट बनेगा अगर आप वेक्टर से इसको बनाना चाहोगे। ये डायरेक्शन हमको बतानी है, तो हम चाहे AC से डायरेक्शन बता दें चाहे इससे बता दें, तो इस साइड से बताते हैं, AC से इसकी डायरेक्शन बता दें। मान लो ये डायरेक्शन क्या है अल्फा, ये डायरेक्शन क्या है अल्फा। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो याद करो, अगर आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में याद हो कि अगर एक वेक्टर ऐसा A होता था, एक वेक्टर ऐसा आप B बनाते थे, ये एंगल बच्चों थीटा होता था, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाता था, याद है। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता था, वो होता था tan अल्फा बराबर, जब A से एंगल निकालते थे, मतलब A साइड से एंगल निकालते थे, तो क्या आता था B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। तो बच्चों यही यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर A की जगह कौन काम करेगा, किससे एंगल निकालना है E2, और B की जगह कौन काम करेगा E1। तो यहाँ पे एंगल का फार्मूला क्या बनेगा tan अल्फा, तो tan अल्फा अपने पास बनेगा B sin थीटा, B की जगह कौन काम कर रहा है E1, तो यहाँ पे क्या आएगा E1 sin, इनके बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना है भाई 120 डिग्री, अपान E2 प्लस E1 cos 120 डिग्री। तो ये tan अल्फा कितना आएगा भाई, ये आएगा E1 sin 120। sin 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो sin 120 की वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं √3/2, कितनी होती है √3/2 अपान E2। E2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो E2 बराबर क्या आया था 2E1, यहां रख दूं तो क्या आएगा 2E1 प्लस E1 cos 120। अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2 E1 अपान, ये बनेगा बेटा 2E1 माइनस E1/2। देखो, और इसको जब घटाओगे तो क्या बचेगा 3/2E, तो ये अब पलट जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो क्या बचेगा ये tan अल्फा, ये ऊपर बचा √3/2 E1, और नीचे क्या हुआ 3/2, तो 3 नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा E1, है ना। E1 से E1 क्या हो गया, कट गया। तो क्या बचा अपने पास बताओ, 2 से 2 कट गया, इससे कटेगा तो 1/√3, तो यहाँ से बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो क्या बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री है। तो इससे पता चल रहा है कि जो अल्फा आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो
रिजल्टेंट होगा वो E2 से कितने एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर होगा, या बोलो AC साइड से कितने एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। तो 30 डिग्री उसकी डायरेक्शन हो गई AC से, और वैल्यू कितनी हो गई रिजल्टेंट की, वो हो गई √3 1/4570 Q/A²। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।